देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में ओमिक्रॉन का एक और मरीज मिला। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का यह मरीज मुंबई में मिला है, जो दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। मुंबई में मिले इस मरीज के साथ ही देश में अब ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 4 हो गई है। इससे पहले गुजरात के जामनगर में एक और कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिल चुके हैं। और जैसलमेर के उपस्थित सभी आज बीएसएफ के निमंत्रण पर, हमारे निमंत्रण पर आए हुए सभी नागरिक भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज 57वां स्थापना दिन और परंपरा के अनुरूप इसकी परेड का दिन है, पर इसका विशिष्ट महत्व है। महत्व 2 दृष्टि से है। एक तो बल की स्थापना 65 में हुई, इसके बाद पहली बार सीमा के जिले में बल का स्थापना दिन बनाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया है। और मैं मानता हूं इस परंपरा को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए, क्योंकि स्थापना दिन उसी जगह मनाना चाहिए जहां पर बल के सजग और मैं मानता हूं इस परंपरा को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए, क्योंकि स्थापना दिन उसी जगह मनाना चाहिए जहां पर बल के सजग प्रहरी पराक्रम की पराकाष्ठा कर देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज जैसलमेर की वीर भूमि पर यह स्थापना दिन मनाया जा रहा है। और दूसरा, ये स्थापना दिन हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का स्थापना। आजादी मिले हुए 75 साल हुए हैं। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है। और जब आजादी की शताब्दी होगी, मतलब आज से 25 साल तक जब शताब्दी मनेगी, तो 75 से 25 साल का एक कालखंड अमृत काल के रूप में पूरा देश इसको देखेगा भी और इसके लक्ष्य तय कर मनाएगा। आजादी के अमृत काल में ये तय करना है कि 100 साल के बाद जब देश आजाद होगा तब हम कहां खड़े होंगे। हर दृष्टि से, हर क्षेत्र से और अलग अलग डायमेंशन और परिमाणों से हम कहां खड़े होंगे, उसका लक्ष्य तय करने का ये वर्ष है। मैं मानता हूं गृह विभाग और सीमा सुरक्षा बल ने भी आजादी की शताब्दी जब मनाई जाएगी तब सीमा सुरक्षा बल हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो ट्रेनिंग हो, तकनीकीकरण करना हो, जवानों की चुस्तता को संभाल कर रखना हो, और अलग अलग प्रकार से जो सीमा को सुरक्षित करने के नए तौर तरीके अपनाने हैं, हर दृष्टि से अपने लक्ष्य उन्होंने तय करने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे विश्वास है कि पंकज सिंह के नेतृत्व में ये काम सीमा सुरक्षा बल बहुत अच्छे तरीके से करेगा। मैं जब आज यहां पर आया हूं तो देश भर के पुलिस बल, हमारे सीमा सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा की अलग अलग जगह पर लगे हुए सारे सीएपीएफ के जवानों ने, 35,000 से ज्यादा जवानों ने अलग अलग जगह पर बलिदान दिए हैं। और मुझे कहते हुए गौरव है कि बीएसएफ इसमें सिरमौर है, सबसे आगे है, क्योंकि सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व बीएसएफ को दिया है। आज मैं उस सभी दिवंगत शहीद जवानों को विनम्र भाव के साथ पूरे देश की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से और गृह मंत्रालय की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, सीमा सुरक्षा बल का जो इतिहास है, बहुत गौरवपूर्ण इतिहास। 1965 के युद्ध के बाद इसकी स्थापना का निर्णय किया और उसकी स्थापना के कुछ ही समय के अंदर धीरे धीरे सीमा सुरक्षा बल ने अपने आप को व्यवस्थित करा और आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल हमारा सीमा सुरक्षा बल है। इसको हमें बहुत गर्व है। चाहे
पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे गुजरात और राजस्थान के दलदली रेगिस्तान हो, चाहे नदियों में और जंगलों में उबड़ खाबड़ बॉर्डर हो, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर, मेघालय की बॉर्डर पर, चाहे बर्फीले तूफान के बीच में कश्मीर में, सीमा सुरक्षा बल ने ना -43 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है, ना 50 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है। हर भौगोलिक परिवेश के अंदर अहर्निश पराक्रम और उत्कृष्ट सेवा का प्रदर्शन करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने अपने देश को सुरक्षित रखा है। और आज लॉन्गोवाल के युद्ध को कौन भूल सकता है। सेना और सीमा सुरक्षा बल ने साथ में मिलकर 1971 में लॉन्गोवाल में एक अदम्य उत्साह और प्रचंड पराक्रम का परिचय देते हुए